इस कहानी की शुरुआत काफ़ी अलग तरीके से होती है। यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ पावर ये इवेंट ज़रूर से होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर ये वही इवेंट है जिस इवेंट में पूरे के पूरे 12 यूनिवर्सेस की जान अपने गर्दन तक आ गई थी, और ये इवेंट अगर ना होता तो फिर गोकू कभी एमयूआई को अचीव कर ही नहीं पाता। टूर्नामेंट ऑफ पावर इस इवेंट के बाद सारे ही यूनिवर्सेस की जान पूरी तरीके से बच जाती है। यहाँ पर सारे यूनिवर्सेस चैन की सांस लेते हैं और कुछ टाइम काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। पर गोकू वेजिटा ये दोनों अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और जिरेन इस मोड पर अपने लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लग जाता है। सारी ही चीज़ें काफ़ी पीसफुली आगे बढ़ रही थी, पर तभी उनके सामने और एक कैरेक्टर आ जाता है और ये कैरेक्टर होता है ब्रॉली। इस कैरेक्टर के बारे में ना गोकू कुछ जानता था ना वेजिटा कुछ जानता था, पर यहाँ पर ब्रोली का फादर वो उसे प्रिंस वेजिटा यानी वेजिटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा भड़का देता है, और यहाँ पर जो ब्रोली है वो गोकू वेजिटा इन दोनों पर अटैक करने लग जाता है। नो डाउट ब्रोली वेजिटा के साथ बैटल करना चाहता था और वेजिटा की जान लेना चाहता था, पर वेजिटा एक डिवाइन की को अचीव कर चुका था और वेजिटा ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ब्रोली वेजिटा को स्ट्रेंथ के मामले में पीछे छोड़ देता है, और तब गोकू सामने आता है। और गोकू जब सामने आता है तब उसकी और ब्रोली इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में चीज़ें मेन स्टोरी की तरह ही आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो गोकू है वो पहले तो डोमिनेट कर रहा था, फिर बाद में ब्रोली और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और तब गोकू वेजिटा ये दोनों ही ब्रोली के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक लगने लग जाते हैं। फिर गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही ब्रोली से बैटल करने के लिए फ्यूजन का रास्ता अपनाना पड़ जाता है, और वो इस मोड पर डांसिंग फ्यूजन को प्रेफर करते हैं यानी कि गोजिटा को। फिर गोजिटा और ब्रोली इन दोनों में एक गॉड लेवल बैटल होती है और गोजिटा ब्रोली को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है। पर गोजिटा वो ब्रोली को पूरी तरीके से नहीं मारता। ब्रोली उस बैटल में सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है, और यहाँ पर गोजिटा ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जान चुका है कि ब्रोली कोई इविल कैरेक्टर नहीं है। जब तक उनकी मुलाकात ब्रोली से नहीं हुई तब तक इस टाइमलाइन में सारी चीज़ें बाकी टाइमलाइन की तरह सेम चल रही थी, पर एकदम से इस टाइमलाइन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो मोड़ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ जाता है जब पीरस ये सोचता है कि उसे वेजिटा को नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अपॉइंट करना चाहिए। पर हाँ, वो इस मोड़ पर वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दे या ना दे वो यही सोच रहा था, और तभी उसे काफ़ी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के मैसेज आते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर इस इवेंट के बाद सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से सदमे में चले गए थे, क्योंकि एक मॉडल ने ना केवल अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया बल्कि उसे मास्टर किया उसकी ट्रू फॉर्म तक। और यहाँ पर जो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक गोकू से जेलस तो है, और साथ ही में वो गोकू को पूरे के पूरे कॉस्मॉस के लिए काफ़ी बड़ा खतरा मानते हैं। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस के पास आते हैं और वो इस बारे में वीरस से बात करते हैं। यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस से कहते हैं कि हम इस मोड पर सन गोकू को हकाई कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर वीरस कहता है सन गोकू जेनोसामा का एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि जब हम सन गोकू की जान लेंगे तब जेनोसामा कुछ भी नहीं कहेंगे। हो सकता है कि वो गुस्से में आकर 12 यूनिवर्सिटीज को इरेज कर दे। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कहते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया है जो अगर उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया होता तो फिर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, और उन्होंने कहा है गोकू की जान लेने के लिए। इस मोड पर जो बीरस है उसे ये सब काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लगता है, इसकी वजह से बीरस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत है, और यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बीरस एकदम से उठता है और कहता है मैं इस प्लान में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं रहने वाला, तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जो करना है तुम्हें खुद को करना है, तुम मेरे यूनिवर्स में कुछ भी कर सकते हो, पर हाँ किसी प्लान को डिस्ट्रॉय मत करना। पर यहाँ पर जो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कहते हैं हम कम से कम एक प्लान को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। इस मोड पर बीरस एक काफ़ी गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है जो करना है करो, पर हाँ इन सब में मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रोली और गोकू इस मोड पर ये दोनों काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू ने ब्रोली के साथ इतनी ट्रेनिंग करी है कि ब्रोली फाइनली अपनी सुपर सेन 1 ट्रांसमिशन को पूरी तरीके से हैंडल करने में कामयाब हो जाता है, और इस मोड पर ब्रोली थोड़ा बहुत गोकू चिलाई इन सबसे कम्युनिकेट करने लग जाता है। यहाँ पर ब्रोली धीरे धीरे स्मार्ट बन रहा है। फिर हम देखते हैं चिलाई को। इस मोड पर चिलाई बुल्मा से बात कर रही थी। ये दोनों किसी एक अलग स्पेसशिप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर चिलाई बताती है कि उसने एक स्पेसशिप को चोरी किया था पास्ट में, और उस स्पेसशिप के अंदर उसने ये चीज़ें देखी, और यहाँ पर जो बुल्मा है वो उनसे चीज़ों का एक अलग से ग्राफ तैयार करने लग जाती है, सारी चीज़ों के बारे में नोट करती है। और यहाँ पर बुल्मा को ये पता चलता है इस मोड पर बुल्मा को ये पता चलता है कि जो चिलाई है उसने पास्ट में एक शिप को चोरी किया था, और ये टाइम पेट्रोल्स की शिप थी
जिस टाइम पेट्रोल के अंदर जेको काम करता है, अगर यहाँ पर गलती से भी जेको आ जाता है तो फिर वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को खड़ी करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो चिलाय को इस वजह से अरेस्ट करेगा कि चिलाय ने उसकी एक शिप को चुरा लिया था और यहाँ पर ब्रोली भी है, तो हो सकता है यहाँ पर ब्रोली भड़क उठे और बार बार ब्रोली को शांत करने के लिए गोजिटा को तो फ्यूज नहीं करना पड़ेगा ना। इसकी वजह से बुल्मा यहाँ पर ये सोच रही थी कि अगर यहाँ पर जैको ना आए तो ही अच्छा। इस मोड पर जैको का तो पता नहीं, पर यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। इस मोड पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। पीरस दूर खड़ा रह के सारी चीज़ें देख रहा था और बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस प्लेनेट अर्थ को जैसे हकाई करने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या तुम्हें पता है सन गोकू अपनी एक ट्रिक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है, तो फिर हमें सबसे पहले उसे मारना चाहिए। और यहाँ पर बेलमॉथ और चंपा ये दोनों ही चले जाते हैं गोकू से बैटल करने के लिए। इस मोड़ पर बेलमॉथ और चंपा इन दो जनों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, पर वहाँ पर ब्रोली होने की वजह से चंपा और बेलमॉथ इन दोनों को गोकू को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पर फिर ये लोग पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ को, गोकू, ब्रोली, हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब गोकू पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाता है तब गोकू एक अलग ही लोकेशन पर जा पहुंचता है। इस मोड़ पर गोकू के पास उसकी बॉडी नहीं थी, जो थी वो थी उसकी आत्मा। इस मोड़ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उस जगह पर पूरी तरीके से शांति थी और हर जगह पर उसे बस फील हो रही थी, तो वो शांति ही थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरी ब्लैंक जगह थी। और फिर धीरे धीरे कर कर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। यहाँ पर उसे अपने पास्ट की सारी अच्छी चीज़ें याद आती है। फिर अचानक से वहाँ पर गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन तीनों की स्पिरिट्स आपस में आ मिलती है। यहाँ पर इन लोगों की स्पिरिट्स का एक काफ़ी अलग रिएक्शन था। यहाँ पर जो गोकू है वो वेजिटा से सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर वेजिटा उसे एक्सप्लेन करता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने सारी चीज़ों को इरेज कर दिया। ब्रोली और गोकू फिर वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं, तो इरेज होने के बाद चीज़ें ऐसी होती है, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस मोड़ पर ये तीनों एक जगह पर काफ़ी शांति से खड़े हुए थे और इनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। इस मोड़ पर ये तीनों कुछ भी कहे उससे पहले ही इन्हें एक काफ़ी डिफरेंट आवाज़ सुनने में आती है और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी। वो कहती है, वैसे तो सारी दुनिया मुझे अलग अलग नामों से जानती है, सारे के सारे मेटावर्स मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं, पर तुम तीनों मुझे मोहरागा कह सकते हो। इस मोड़ पर यह आवाज़ उन्हें आ रही थी, पर जो ये सही चीज़ें कह रहा था वो उनके सामने नहीं था, या फिर उनके सामने था पर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर वेजिटा सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन, और यहाँ पर वो गॉड कहता है कि मुझसे वीक लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो तुम तो एक मॉर्टल हो, तुम मुझे कैसे ही देख सकते हो। इस मोड़ पर वो गॉड गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों से ही कहता है, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पूरी प्लैनेट को पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया, फिर तुम तीनों को इरेज कर दिया गया। देखो अब तुम सब यहाँ पर इरेज हो चुके हो और बाकी लोगों को तुमसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर वो गोकू की तरफ देख कर कहता है, देखो यहाँ पर तुम एक हो जो ओमनी किंग का फ्रेंड है, पर ओमनी किंग ये चीज़ काफ़ी आसानी से भूल जाएगा, वो कभी डिस्ट्रॉयर्स को सजा नहीं देगा। और इस मोड पर जो गोकू है वो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ये सोचता है कि आखिर अब इनका बदला कौन लेगा। मोहरागा आगे कहता है कि मैं इस मोड पर सुप्रीम गॉड हूँ और मुझे तुम तीनों से कुछ ना कुछ चाहिए, पर अभी तुम लोग मुझे वो चीज़ नहीं दे सकते, तो फिर मैं एक चीज़ ऐसी करूँगा जिससे कि मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिलेगा और साथ ही में तुम तीनों को अपना बदला भी मिलेगा। और यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों सोचने लग जाते हैं। इस मोड में मोहरागा आगे कहता है, मैं तुम लोगों के लिए रिवाइंड कर दूंगा टाइम को, पर हाँ तुम लोगों के पास अपनी पूरी मेमोरी रहेगी, पर बाकी लोगों के पास अपनी मेमोरी नहीं रहेगी। तुम लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो फिर बदले में तुम मेरे लिए एक चीज़ करोगे फ्यूचर में। फिर हम देखते हैं एकदम से मोहरागा टाइम को पूरी तरीके से रिवाइंड कर देता है और इस मोड पर हम देखते हैं प्लैनेट वेजिटा को। ये वो टाइमिंग है जब वेजिटा और ब्रोली इन दोनों का जन्म हुआ था। वैसे इन दोनों का ही बर्थ डेट शायद से एक दिन पे है या फिर एक दो दिन का ही डिफरेंस है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर वेजिटा और ब्रोली इन दोनों का ही बर्थ गोकू से थोड़ा सा पहले हुआ है, इसकी वजह से ये गोकू से एज में थोड़े से बड़े हैं। तो फिर जब गोकू और ब्रोली इन दोनों का जन्म हुआ तब किंग वेजिटा ने ब्रोली को एक अलग प्लैनेट पे भेज दिया। तो फिर आखिर ब्रोली अलग प्लैनेट वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा? क्या अब भी सिचुएशन उसके लिए पहले जैसी होगी या फिर सिचुएशन दरअसल अलग होगी? और साथ ही में यहाँ पर क्या ब्रोली अपने फादर पैरेगा से थोड़ा बहुत लड़ा हुआ हमें देखने को मिल सकता है? और इस मोड पर यहाँ पर एक गॉड
गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही रीबर्थ दे देता है और उस गॉड का नाम है मोहोरागा। आखिर इसे चाहिए क्या? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आज की वीडियो का कमेंट टारगेट है पूरे 50 कमेंट्स का। जब ये कमेंट पूरे होंगे तो दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।